अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल वहीद स्टूडियो। नाज़रीन, आज का जो मैं व्लॉग आपके लिए लेके आया हूँ वो है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के बलोच अवाम के साथ हमेशा से जुल्म जबर होता है और हमें हर बार यही बताया गया है कि बलोचिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं। नाज़रीन, बलोचिस्तान के लोगों को दहशतगर्द बनाया किसने? किसने उनके नहाता लोगों को मारा? किसने उन्हें अगवा किया? किसने उनके गले काटे? किसने अब इस्लामाबाद में आए हुए बलोच बहन भाइयों पर जुल्म किए? ठंडी रात में उन पे ठंडे पानी के फुहारे छोड़ेंगे। कौन है जिम्मेदार इसका? किसको हम ये कहें कि उन पे जुल्म करने वाला सही है? क्यों कहें हम? नाज़रीन, अक्सर हमें यही बताया गया है, हर बार हमें यही दिखाया गया है मीडिया पर भी और मुख्तलिफ सियासतदानों की ज़ुबान से भी यही सुनाया गया है कि बलोचिस्तान से दहशतगर्द पंजाब में आते हैं, वो हमला करते हैं, हम मानते रहे। लेकिन अब नहीं, अब हम अपनी आंखों से देख चुके हैं कि रियासत ने हमेशा उन पर जुल्म किया है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर जुल्म किया, बलोचिस्तान के लोगों पर जुल्म किया, पंजाब में गरीबों को गरीब तर्क बना के रख दिया, सिंध में वडेरा सिस्टम आज तक ख़त्म नहीं हो सका। इस पर रियासत की कमज़ोरियाँ हैं। ये रियासत खुद नहीं चाहती कि कोई पढ़े लिखे, कोई हुनरमंद बने, किसी के पास शऊर आए और वो इनसे सवाल कर सके। रियासत ये नहीं चाहती। कहने को कहा जाता है कि रियासत माँ है। क्या माँ अपने बच्चों के साथ ये सब करती है? नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा बाज़ाब्ता वीडियो फुटेज के साथ, जैसे कि मैं हमेशा से करता आया हूँ कि आपको तमाम हक़ाइक़ बताता हूँ और जो भी मेरे पास फुटेज आती है वो साथ में शेयर करता हूँ। मेरे व्लॉग पे जुड़े रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए और मेरे वही चैनल वहीद स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक और कमेंट्स किया करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई बनी रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं खबर की तरफ। तो खबर असल में ये है कि गुज़श्ता रात डॉक्टर मारूफ बलोच जब अपने कुछ साथियों के साथ, बच्चों, औरतों और कुछ जवानों के साथ इस्लामाबाद में आई, तो इस्लामाबाद में आके उसने पुरअमन तरीके से प्रेस क्लब के सामने धरना दिया कि भाई हमारे जो 2 लोग अगवा हुए हैं, हमारे जो लोग लापता हैं, हमें उसके बारे में कोई बताए कि वो कहाँ हैं, वो कब बाज़ियाब होंगे, कब हमें मिलेंगे। तो अनवारुल हक काकर साहब, जो कि हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और बदकिस्मती से उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो वो ना तो अपने बिस्तरे में कंबल ओढ़े, हीटर चलाए सोए हुए थे और रात गए उन नहाता औरतों, बच्चों पर वाटर गैलन से ठंडा पानी फेंका गया। कौन है इसका ज़िम्मेदार? क्या रियासत ऐसे करती है? जिससे रियासत को हम अपनी माँ कहते हैं, क्या वो माँ अपने बच्चों के साथ इस तरह जुल्म करती है? अगर जुल्म मजबूरी है रियासत की अपने बच्चों पे करना, अवाम पे करना, तो मेरा ये सवाल है कि ये बड़े-बड़े सियासतदानों के बच्चों पे जुल्म क्यों नहीं होता? ये बड़े-बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों पे जुल्म क्यों नहीं होता? ये अपने बच्चों को, इनके बच्चे गायब क्यों नहीं होते? इनके बच्चे भूखे क्यों नहीं सोते? इनके बच्चे अनपढ़ क्यों नहीं रहते? इनके बच्चों का इलाज हमारे बच्चों की तरह सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं होता? क्यों इनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह लाइन में खड़े होकर अपना काम नहीं करवाते? क्यों? अब सवाल पूछेंगे और सवाल भी वो पूछेंगे जो आपको देने में मुश्किल हो और आपसे हम जवाब मांगेंगे, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं, अब वो कौम नहीं है रहे जो जिनके पास शऊर नहीं था। यह सारा शऊर अगर हमें मिला है तो वो पीटीए की तरफ से मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हमारी ज़ुबान बंद कर दी जाएगी। एक कहावत है कि सच की ज़ुबान बंद तो की जा सकती है लेकिन खामोश नहीं, क्योंकि नज़रिए बोलते हैं। और इसकी ज़िंदा जावेद मिसाल हमारे पास अमरान रियाज है, जिसकी ज़ुबान बंद करने की बहुत कोशिश की गई, बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन आज भी वो बोलता है। और उस शेर की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, पहले उसी शेर की जो सहाफ़त का बादशाह बन चुका है,
इसकी वीडियो देखते हैं, उसके बाद डॉक्टर मारूख बलोच की तरफ आएंगे। तो नाज़रीन ये वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान रियाज। पहली दफा मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, और वो भी उन लोगों के सामने जो सब मुझसे बेहतर हैं, मुझसे ज्यादा बहादुर हैं, मुझसे ज्यादा निडर हैं और मुझसे ज्यादा हुब्बुल वतन है। बात है रूल ऑफ लॉ की, और हल भी रूल ऑफ लॉ है, और कोई हल है नहीं। देखिए, जब से ये मुल्क बना है, रोज नया तजुर्बा, लेकिन मुल्क ठीक नहीं, मुल्क ठीक नहीं हो रहा। आप सब लोग ये बात जानते हैं। क्या रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान में? No. क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है पाकिस्तान में? नाइंसाफी है ना। सारे तजर्बे करके देखें, नहीं हो रहा, एक तजर्बा और करके देख लें। रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करके देखो, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। हम कानून का निफाज करते हैं सेलेक्टिव। इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इसका एहतसाब कर दो, इसको उठा के अंदर डालो, एहतसाब करो, बनाओ केस। पसंद नहीं है, अब ये पसंद है, वो पसंद नहीं है, उस पर बनाओ केस। सेलेक्टिव जस्टिस नहीं, रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान के हर मसले का हल। मैं आपके सामने खड़ा हूं। कल रात को मैंने कुछ डेटा देखा। हम जब किसी को बहुत हकीर समझते थे ना, तो हम कहते थे कि 2 टके का आदमी। यही सुना है आपने, 2 टके का आदमी, यही हम कहते थे हमेशा। आज 1 टका 2.5 रुपए का है। ये तजर्बा किया मुल्क के साथ। 1 इंडियन रुपया 3.5 रुपए का है। ये किया हमने मुल्क के साथ। मैंने किया है? मैंने तो नहीं किया, लेकिन सजा काटी है ना करने की। अफगानिस्तान अभी आजाद हुआ थोड़ा अरसा पहले। उनका 1 अफगानी हमारे 4 रुपए का है। 4 रुपए का। हमें लगता है, लोग बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं जंग हुई तो बर्बाद हो जाएंगे। भाई, वो तो 20 साल जंग लड़के निकला। 4 रुपए का 1 अफगानी है। अफगान भी आगे निकल गए, बंगाली भी आगे निकल गए, इंडियन भी आगे निकल गए। हम मिस्त्री बदलते रहे यहां पे, इस मुल्क में। अफसोस है, ठीक कह रहे हैं उमर भाई, बहुत अफसोस है। एक दफा सिर्फ रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करके देखे इस मुल्क में। मेरी बात अगर गैर कानूनी है, गैर आईनी है, ट्रायल करे, मुझे जेल में डालो, ऐसे तो नहीं। ये गलत है। जो गलत है वो गलत है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। रूल ऑफ लॉ तो ये कहता है, मैं अगर गैर कानूनी, गैर आईनी बात कर रहा हूं, उठाओ, जेल में डालो, ट्रायल करो, जज के सामने पेश करो, मुझे मेरा राइट दो, कानूनी सजा दो अगर मैं गलत हूं तो। और अगर जो आइन और जो कानून मुझे बोलने का हक देता है, अगर वो पसंद नहीं है तो बदल दो।
आइन बदलो, कानून बदलो, ज्यादती ना करो, ज्यादती ना करो। उससे सोच नहीं बदल सकती। ज्यादती से, जुल्म से लोग चुप तो हो सकते हैं, जबानें कुछ अरसा खामोश तो रह सकती हैं, सोच नहीं बदल सकती। नफरत में से नफरत ही निकलती है, मोहब्बत नहीं निकलती। आग फैलती है, आग आग को नहीं बुझाती। आज भी मौका है। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूं कि मेरे मुल्क का फैसला मेरे मुल्क के लोग करेंगे। आप करेंगे फैसला। 22 या 24 करोड़ लोगों की इज्तिमाई दानिश का मुकाबला बंद कमरे में बैठे हुए चंद लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो करोड़ों पाकिस्तानियों का हक है, वो फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का। कोई बंद कमरे में फैसला नहीं करेगा, और अगर करेगा तो क्या गारंटी है कि वो फैसला काम करेगा। पिछले 2 साल में आप सब मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार और कानून को जानने वाले लोग हैं। क्या इस मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं? हर तजर्बे के बाद हम नीचे गए हैं 70 साल से। जब तजर्बा किया नीचे, अगला तजर्बा और नीचे। एक रूल ऑफ लॉ का तजर्बा बस नहीं किया हमने। कानून की हुक्मरानी होगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं नहीं होऊंगा, कोई और बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा। ये आवाज आपको आती रहेगी, आपको सुननी पड़ेगी। लोगों की तरफ देखो, लोग क्या कह रहे हैं। लोग अपना हक मांगते हैं, लोगों को उनका हक दिया जाए। इससे पहले कि लोग अपना हक छीन लें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे सुनने के लिए। उनका एक अफगानी हमारे 4 रुपए का, 4 रुपए का। हमें लगता है लोग बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं जंग हुई तो बर्बाद हो जाएंगे। भाई वो तो 20 साल जंग लड़के निकला। 4 रुपए का एक अफगानी है। अफगान भी आगे निकल गए, बंगाली भी आगे निकल गए, इंडियन भी आगे निकल गए। हम मिस्त्री बदलते रहे यहां पे इस मुल्क में। अफसोस है, ठीक कह रहे हैं उमर भाई, बहुत अफसोस है। एक दफा सिर्फ रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करके देखे इस मुल्क में। मेरी बात अगर गैर कानूनी है, गैर आईनी है, ट्राई करे मुझे जेल में डालो, ऐसे तो नहीं। ये गलत है, जो गलत है वो गलत है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। रूल ऑफ लॉ तो ये कहते हैं, मैं अगर गैर कानूनी गैर आईनी बात कर रहा हूं, उठाओ जेल में डालो, ट्रायल करो, जज के सामने पेश करो, मुझे मेरा राइट दो, कानूनी सलाह दो अगर मैं गलत हूं तो। और अगर जो आइन और जो कानून मुझे बोलने का हक देते हैं, अगर वो पसंद नहीं है तो बदल लो, आइन बदलो, कानून बदलो, ज्यादती ना करो, ज्यादती ना करो। उससे सोच नहीं बदल सकती। ज्यादती से, जुल्म से लोग चुप तो हो सकते हैं, जबानें कुछ अरसा खामोश तो रह सकती हैं, सोच नहीं बदल सकती। नफरत में से नफरत ही निकलती है, मोहब्बत नहीं निकलती।
आग फैलती है, आग आग को नहीं बुझाती। आज भी मौका है। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूं कि मेरे मुल्क का फैसला मेरे मुल्क के लोग करेंगे। आप करेंगे फैसला। 22 या 24 करोड़ लोगों की इज्तिमाई दानिश का मुकाबला बंद कमरे में बैठे हुए चंद लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो करोड़ों पाकिस्तानियों का हक है, वो फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का। कोई बंद कमरे में फैसला नहीं करेगा, और अगर करेगा तो क्या गारंटी है कि वो फैसला काम करेगा। पिछले 2 साल में आप सब मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार और कानून को जानने वाले लोग हैं। क्या इस मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं? तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी। आज भी शेर अपनी गर्ज के साथ बोलता है, वो शेर है। और हमारी दुआ है इस शेर के साथ कि अल्लाह इसे हमेशा इसी तरह गर्जता हुआ रखे, और ये हम अपने अवाम के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए इसी तरह बोलता रहे। और नाज़रीन, अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ कि मारूफ बलोच के साथ जो जो जुल्म हुए, उसके साथ आने वाले लोगों के साथ जो जो जुल्म हुए, उन तमाम की वीडियो फुटेज मेरे पास मौजूद है। जिस तरह उन पर ठंडा पानी फेंका गया, जिस तरह उनके बच्चों को, मर्दों को, औरतों को घसीट का पुलिस ने ना सिर्फ मारा बल्कि गाड़ी में डाल के लेके भी गए और घसीटा भी सड़कों पर। तो नाज़रीन, और ऊपर से आईजी इस्लामाबाद साहब ये फरमाते हैं कि हमने किसी को नहीं पकड़ा, वो तो अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहते थे, हमने वहाँ पे उन्हें ड्रॉप कर दिए। तो फिर मारा किसने? तो सड़क पे घसीटा किसने? यही काम पीटीआई के साथ हुआ था। पीटीआई की औरतों को भी घसीटा गया, उन्हें मारा गया, उन्हें पकड़ा गया, मर्दों को मारा गया। कौन करवा रहा है आपसे जी? तो नाज़रीन, ये कोई रियासत के हक की बात नहीं है, ना ही वो रियासत के साथ कोई लड़ने के लिए आए थे जंग। और जंग लड़ने के लिए जो आता है वो बच्चे, औरतें साथ नहीं लेके आता, वो बुजुर्ग साथ लेके नहीं आता, वो सिर्फ जवान लेके आता है, क्योंकि उसने लड़ना होता है। यहाँ तो एक औरत आई है, एक पढ़ी लिखी डॉक्टर आई है, अपने साथ कुछ औरतों को लेकर, कुछ बुजुर्गों को लेकर, कुछ बच्चों को लेकर, तो उस पर जुल्म। नाज़रीन, ये रियासती दहशतगर्दी है। तो मैं अभी तमाम वीडियो फुटेज एक भी बिना छोड़े आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप सारी वीडियो फुटेज देखें। इस्लामाबाद पुलिस ने हम यहाँ पे मुजाहिरीन जो है ना, पहले तो हमें छोड़ा नहीं गया। हम यहाँ पे धरना दे रहे थे, बच्चे औरतें सो रहे थे, ना हमने कुछ खाया है सुबह से। इतनी सर्दी में हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम सड़क के ऊपर ही सो रहे थे। बच्चे बीमार थे, औरतें थे, लेकिन फिर भी हम हौसला रखे हुए थे कि हम हौसले के साथ बैठेंगे। हमारे पास कोई भी मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। और उसके बाद जो है ना, इन्होंने हमारे जो मेल साथी है उनको ट्रकों में लादना शुरू किया, फीमेल्स पर तशद्दुद किया। जब हमने इसकी मज़म्मत की तो वो औरतें जो गाड़ी पर चढ़ी थी, जाहिर सी बात है आपने हजारों लोगों को गुमशुदा किया। ये गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाज चल रहा है, और आप आकर फिर से हमारे भाइयों को उठा कर ले जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद इंतजामिया शुरू दिन से इस लॉन्ग मार्च को जो है ना तशद्दुद के जरिए कोलैप्स कराने की, इसको खत्म करने की कोशिश करना चाहती थी। इसी वजह से वो इस इंतजार में थे कि किस तरह जो है ना लॉन्ग मार्च के शुरा खुद जो है ना आगे बढ़े और हम उन पर वायलेंस करें। जब हमने ये फैसला किया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इनको मौका नहीं देंगे, हम जहां उन्होंने हमें रोका है वहीं पे धरना देंगे, तो उस धरने को उन्होंने ताकत के बल पर कुचलना चाहा। आज हमारी ये फीमेल साथी जो है ना वो बेहोश पड़ी है, क्योंकि उसको गाड़ी पर चढ़ाया गया, वो गाड़ी से गिरी, गाड़ी इतनी तेज। उसके साथ साथ हमारे दर्जन भर साथी जो है ना इन्होंने गिरफ्तार करके लेकर गए। इस्लामाबाद पुलिस में, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में तो तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद जो है ना वो गिरफ्तार करके वो लोग लेकर गए। ये इस रियासत की असल हकीकत है, जहाँ पे एक पुरअमन तहरीक, औरतें बच्चे बैठे हुए थे कि आप आए उनको सुने। आपने आज साबित कर दिया कि इस रियासत के अंदर बलोच के लिए कोई जगह नहीं है। इस नफरत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि वो वीडियो मौजूद है कि जब वो औरतों को मार रहे थे तो वो पुलिस अफसर कह रहा है कि मर्द तुम्हारे कहाँ हैं, मर्दों को लेकर आओ। तो वो जबर जो उन्होंने औरतों से ज्यादा मर्दों पर किया इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, वो किसी मीडिया में नहीं हुआ। 162 लोग जख्मी हैं और वो चीख रहे थे कि हमें गिरफ्तार कर लो, लेकिन वो गिरफ्तार उनको कर नहीं रहे थे, उनको मार रहे थे।
उनको मार रहे थे, मुसलसल मार रहे थे। कितने लोग बेहोश हुए, कितने लोग जख्मी हैं। अभी 14 ऐसे लोग हैं जो PhD स्टूडेंट्स है, जहीर उनका नाम है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कोई ट्रेस नहीं है, वो अबडक्टेड है। जो अबडक्शन के खिलाफ लॉन्ग मार्च चल रही थी उसमें खुद अबडक्शन हो रही है। और उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बाकायदा तौर पर नॉमिनेट किया गया, जो कायदे आज़म के स्टूडेंट्स थे, कि इनको हर हालत में पकड़ना है, इनको पकड़ना है और इनको मारना है। तो हम इस वक्त भी फिर से ये अपील कर रहे हैं, ये खतरनाक सूरत हाल उन्होंने खुद क्रिएट की है। जहाँ औरतों पर आपने इतना जुल्म किया, बच्चों को इतना मारा, वहाँ मर्दों को आप कहाँ छोड़। और यहाँ पर मेरे साथ एक मोहतरमा बैठी थी, वो कह रही थी कि बलूचिस्तान से आए हुए ये लोग जो भी स्टेज पर जाते हैं वो ज्यादातर फौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो शायद मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि बलूचों के ऊपर हमेशा ये बात रही है कि बलूच नाराज बलूच हैं, बलूच अलहदा होना चाहते हैं या बलूच दहशतगर्द हैं। लेकिन क्या आप में से कभी किसी ने सोचा है कि बलूच नाराज क्यों है? आज जिस सूबे की साइल और वसाइल की वजह से पूरे मुल्क की मईशत चल रही है, आज उस सूबे के अवाम की क्या हालत है? और जब हम यही सवाल करने निकलते हैं तो हमारे लोग गायब कर दिए जाते हैं और हमारे लोग सालों साल गायब कर दिए जाते हैं। और फिर जब हम जैसे लोग जब उनकी तलाश के लिए अदालतों में, सड़कों में, एहतिजाजी मुजाहिरों में जब हम निकलते हैं तो फिर हमें जो है मुल्क दुश्मन कहा जाता है। मेरा भाई कहाँ है? ये सवाल का जवाब मुझे आप दिया। मेरा भाई कहाँ है? अल्लाह ने बंद किया क्या है? मेरा भाई कहाँ है? और आप में से मेरे भाई को किसने उठाया? सवालों का जवाब है आपके पास। दहशतगर्दी का यूनिफॉर्म आप पहन के मेरे भाई को दहशतगर्द कहते हैं? दहशतगर्दी का यूनिफॉर्म तो आपने पहना है। पाकिस्तान आपको प्यारा है या नहीं? नहीं, मुझे बलूचिस्तान प्यारा लगता है। मुझे पाकिस्तान से नफरत है। क्यों? अगर पाकिस्तान अच्छा होता मुझे फिर भी पाकिस्तान पसंद होता था, लेकिन जालिम ये बलोचों बेगुनाह भाइयों को कत्ल कर रहे हैं, लापता कर रही है। इसलिए अच्छा, आपका उम्र पढ़ाई का है, आपको स्कूल में होना चाहिए, आप रोड पे क्या कर रही हो? वही फौज जालिम जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, हम भी तो उसके बच्चों के जितने हैं, हमें भी तालीम सीखना है। उसके बच्चों ने तालीम सीख के बड़े बड़े होकर अफसर बन गए हैं। ये हमें कहते हैं आप लोग सड़कों पर मत बैठो, जाओ अपने घर में। हम बोलते हैं नहीं जाएंगे जब तक हमारे तमाम लापता भाइयों को मंजर पर नहीं लाए। क्यों लापता कर देते हैं लोगों को, क्यों मार देते हैं, क्या वजह है? ये कहते हैं कि हम सारों के काम खराब करेंगे, अब इनके भाइयों को लापता करेंगे, हमें मजा आता है। ये कोई मजे के लिए आप लोग नहीं कर रहे, आप लोग जालिम हो इसलिए कर रहे हो। क्यों मार देते हो, वजह क्या है? जालिम है इसलिए मार देते, पता नहीं। हम लोगों ने उसका एक काम भी नहीं बिगाड़ा है। किसके साथ आई हो यार? मैं यहाँ पर अपने अम्मी और भाई के साथ। तो फिर अगर दोबारा अम्मी और भाई को लापता कर दिया तो फिर मैं भी इसी तरह रोड में बैठूंगी। अगर मेरा अब्बू ऑफिस जाता है, मेरा अब्बू ऑफिस जाता, फिर भी मैं पैदल आऊंगी, खुद आऊंगी। जैसे मुझे चोर पकड़े, जो भी पकड़े, मैं खुद आऊंगी, रोड पे बैठूंगी, अपने भाई और अम्मी के लिए आवाज उठाऊंगी। कि इस वतन पर हमारे हजारों शहीदों के कब्रिस्तान है जिन पर तुम सीपे गुजार रहे हो और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ूं। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें इस काम के लिए। अगर इसमें बलोच का फायदा नहीं है तो मैं समझता हूँ ये मेरे इस्तेसाल के लिए बनाया गया है और मैं अपना इस्तेसाल उन्हें नहीं दूंगा। आए रोज ये कत्ल करते हैं, लापता अफराद करते हैं, इनके अपने जेल है, हमारी औरतों की असमत दरिया करते हैं। बताया जाए बारकान में इस कौमी तहरीक को काउंटर करने वाला कौन है? डेरा बुक्टी में कौन है? गुजार जहरी में कौन है? अगर नहीं पता है हम बताते हैं। मुसल्ला लोगों को हम जानते हैं। मुसल्ला दिफा को बनाने वाला कौन था? आज भी यही सरफराज, यही प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ उसे सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बयानात देते हैं। मैं किसी सियासी पार्टी के हक में बयान नहीं दे सकता, लेकिन मैं इस बंदे के खिलाफ बोल सकता हूँ। ये हक मुझे सरजमीन ने दिया है, इस कौम ने दिया है कि मैं इस कौम के दुखों को अपना दुख समझूं। कौन है लापता अफराद का फैमिली नहीं है? मेरे घर से
मेरे चचा समेत 5 लोगों को इन्होंने शहीद किया, किसी मजहबी तंजीम पर डाल दिया। तो नाज़रीन, आपने ये सारी वीडियो फुटेज देखी। अब आप खुद इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि ये रियासत नहीं है, ये रियासती गुंडागर्दी है। और गुंडागर्दी कौन करवा रहा है? सिर्फ 300 खानदान जो पिछले 75 सालों से हम पे हुकूमत कर रहे हैं, जिनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में भी तालीम मैसर नहीं। उनके बच्चों का इलाज लंदन, पेरिस, दुबई, इंग्लैंड में होता है और हमारे बच्चों का पाकिस्तान में किसी सरकारी हॉस्पिटल में भी नहीं। उनके पास अरबों खरबों और हमारे पास 1 रुपया भी नहीं। उनके बच्चे 7-7 किस्म के खाने खाएं और हमारे बच्चों के पास सूखी रोटी भी नहीं। क्यों? यह सवाल रियासत से हम करेंगे और हम इसका जवाब मांग के रहेंगे और रियासत को इसका जवाब देना पड़ेगा कि यह जुल्म और जबर सिर्फ अवाम के साथ ही क्यों? आपके जो 300 खानदान है जो हमारे मुल्क को लूट के खा गए हैं, इन पे क्यों नहीं? क्या जरदारी का बच्चा या नवाज शरीफ का बच्चा हमसे ज़्यादा अक्लमंद है? क्या उसके पास हमसे ज़्यादा हुनर है कि वो अरबों खरबों में खेले और हमारे बच्चे मजलूम रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, पानी को तरसे, रोटी के टुकड़े को तरसे? ऐसा नहीं होगा। अब आपसे सवाल होगा, और जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये सवाल, मेरा ये सवाल सब तक जाना चाहिए, हर अदारे तक जाना चाहिए, हर सियासतदान तक जाना चाहिए, हर एक पर्सन के साथ पास जाना चाहिए कि अगर आपके बच्चे अरबपति तो हमारे भूखे क्यों? जबकि तमाम टैक्सेस, तमाम पैसा, तमाम ज़कात, तमाम कर्जे आप हमारे नाम पे ले रहे हो, तो हम पे क्यों नहीं होते खर्च? क्या यही कसूर है हमारा कि हम पाकिस्तानी हैं? हम आज ही अपने पाकिस्तान की कदर करते हैं, मैं उस रियासत की कदर करती है, लेकिन जितने भी लोग हम पर जुल्म करते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं और हमारी कुर्बानियों से ये वतन मिला है, ना कि उनकी कुर्बानियों से। ये अशरफिया के चंद लोग, ये 300 खानदान, इनसे सवाल है मेरा। सवाल ये है कि अगर हमारा बच्चा भूखा सोता है तो आपका बच्चा साथ खाने क्यों खाए? अगर हमारे पास पहनने को कपड़ा नहीं तो आपके पास इम्पोर्टेड कपड़े, अरमानी के कपड़े, सूट क्यों? अगर हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ सकता तो आपका ऑक्सफोर्ड में क्यों? अगर हमारे बच्चों का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता तो आपका लंदन, पेरिस, इंग्लैंड, बरतानिया में क्यों? ये सवाल आपसे पूछेंगे और आपसे जवाब मांगेंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लोगे? जुबान बंद कर दोगे, गोली मार दोगे, कोई मसला नहीं। मौत का तो डर उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन पहली बार हमने ये रियासती गुंडागर्दी देखी थी और ये माइक पकड़ के मैंने बोलना शुरू किया था, क्योंकि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बोलूँगा, अपने मुल्क पाकिस्तान की आवाम के लिए बोलूँगा और उनका दर्द और दुख आपके साथ शेयर करूँगा नाज़रीन। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।